फ्रेंड्स, मैं नितिन दुबे आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। सो इफ़ यू आर न्यू ऑन माय चैनल सो लाइक सब्सक्राइब कमेंट। सो आज का हमारा टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट। इसमें हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट कितने टाइप के होते हैं और ये हमारी बॉडी में कैसे काम करते हैं और डाइजेशन शॉर्ट में। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? देखिए, ये बायो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मीन जैव अणु होते हैं, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, मीन ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन प्रेजेंट होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये बेसिस होते हैं लाइफ के, मतलब ये लाइफ का बेस है, क्योंकि ये बिल्डअप करता है किसे? लिविंग सिस्टम को, और रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए, हमारी बॉडी के लिए। मीन ये बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, लाइफ का बेस होते हैं और बिल्डअप करते हैं हमारे लिविंग सिस्टम को, रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारी ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए। मॉलिक्यूल से ऑर्गेनिल्स बनते हैं, ऑर्गेनिल से सेल्स बनती है। सेल जब बहुत सारे सेल इकट्ठे होते हैं, ग्रुप बनाते हैं, तो उसे टिश्यू बोलते हैं। और टिश्यू से बनता है ऑर्गन, ऑर्गन से बनता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑर्गन सिस्टम बनता है। तो सबसे पहला पार्ट कौन सा हुआ? बायोमोलिक्यूल्स। मीन बायोमोलिक्यूल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल होता है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, और इसके जो की एलिमेंट्स होते हैं, मीन ऐसे एलिमेंट जो इनमें प्रेजेंट होते हैं, होते ही होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। मीन ये जो तीन एलिमेंट हैं, ये की एलिमेंट्स हैं, मीन हर कार्बोहाइड्रेट में ये प्रेजेंट होंगे। चलिए आगे बात करें। हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन बोला जाता है, मीन कार्बन से बने कंपाउंड जो होते हैं वो। तो कार्बोहाइड्रेट्स आल्सो नोन एज सैकराइड्स, ये सैकराइड्स के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि सैकराइड जो वर्ड है वो ग्रीक शब्द के सैकरॉन से लिया गया है, जिसका मीन होता है स्वीटनेस, मीन मिठास। ग्रीक शब्द सैकरॉन से लिया गया है सैकराइड शब्द, जिसका मीन होता है स्वीटनेस। इसका जो जनरल फार्मूला होता है कार्बोहाइड्रेट का, वो होता है CH2O। मीन कार्बन और ऑक्सीजन इक्वल होंगे और हाइड्रोजन दो ज़्यादा होंगे। मीन इनका जो रेशियो होता है वो होता है 1:2:1, ये रेशियो होता है। तो कार्बोहाइड्रेट ये बायोलॉजिकल एक मॉलिक्यूल मेड ऑफ कार्बन होते हैं, मीन ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बने होते हैं, जिनमें जो रेशियो होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, ये 1:2:1 के रेशियो में होता है। मीन एक कार्बन होगा, दो हाइड्रोजन होंगे और एक ऑक्सीजन होगा। इन्हें टेक्निकली पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड भी कहते हैं। इन्हें पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड इसलिए कहते हैं क्योंकि पॉली का मीन होता है सेवरल या फिर मोर, मतलब ज़्यादा, और हाइड्रोक्सिल ये लिया गया है हाइड्रोक्सिल, मीन OH ग्रुप से, हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है वो। और जो एल्डिहाइड है वो लिया गया है CH2, मीन ऐसे कंपाउंड जो जब इनका हाइड्रोलाइसिस करें, तो मतलब जब इनका जल अपघटन करें, जब हाइड्रोलाइसिस करें, तब ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड दे या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। कीटोन्स जो ग्रुप होता है C+O, ये ग्रुप होता है कीटोन ग्रुप होता है ये, या फिर ये दे या फिर CHO ग्रुप दे, मीन एल्डिहाइड ग्रुप दे, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड ये ग्रुप थे। कि ह्यूमन बॉडी की, प्लांट्स की, अदर ऑर्गेनिज्म की, लाइक फंजाई, बैक्टीरिया, तो उससे बनाने में भी मदद करते हैं, तो इनके फंक्शंस में आ जा। चलिए अब इनके देखते हैं क्लासिफिकेशन। डिवाइडेशन के बेस पे देखें कार्बोहाइड्रेट्स को, तो जनरली 2 टाइप्स के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। पहला सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स और दूसरा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। इन्हें दूसरे टाइप से भी बांटा गया है, जैसे मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड एंड ऑलिगोसैकेराइड, ये इस टाइप से। तो वो इसके ही अंदर आते हैं, मीन सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, उनके अंदर मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड ये आते हैं, कॉम्प्लेक्स में पॉलीसैकेराइड ये आते हैं। तो अब एक करके बात करेंगे। सबसे पहले आता है मोनोसैकेराइड। तो मोनोसैकेराइड में कौन कौन सी शुगर हैं जो आते हैं? वो आते हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। डाइसैकेराइड में कौन कौन आता है? माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज। पॉलीसैकेराइड में कौन कौन से आता है? स्टार्च, जैसा कि इसका नाम है कॉम्प्लेक्स, तो ये भी कॉम्प्लेक्स है। फाइबर्स, फाइबर्स जो होता है वो हमारे अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा डाइजेस्ट नहीं होता है। ग्लाइकोजन, मेनली 4 टाइप से डिवाइड किया गया है। पहला मोनोसैकेराइड, दूसरा ऑलिगोसैकेराइड, तीसरा पॉलीसैकेराइड, चौथा डेराइव्ड कार्बोहाइड्रेट्स। मीन जो पहला मोनोसैकेराइड होता है
उसमें कौन कौन आता है, एल्डोज और कीटोज। ऑलिगोसैकेराइड में डाइसैकेराइड्स आते हैं, और पॉलीसैकेराइड्स में होमोपॉलीसैकेराइड्स आते हैं, और हेट्रो पॉलीसैकेराइड्स आते हैं। क्लासिफिकेशन की कार्बोहाइड्रेट्स की, तो इनका क्लासिफिकेशन 4 ग्रुप्स में होता है। पहला मोनोसैकेराइड्स, दूसरा डाइसैकेराइड्स, तीसरा ऑलिगोसैकेराइड्स, चौथा पॉलीसैकेराइड्स। तो सबसे पहले आता है मोनोसैकेराइड्स। देखिए मोनो का मीन होता है 1, सैकेराइड्स का मीन होता है शुगर। तो अगर एक शुगर मॉलिक्यूल है कार्बोहाइड्रेट में, किसी कार्बोहाइड्रेट में, तो वो मोनोसैकेराइड बोला जाएगा। देखिए मोनोसैकेराइड ही हर सैकेराइड का एक हिसाब से कह सकते हैं बेस है। मोनोसैकेराइड हाइड्रोलाइज नहीं हो सकते सिंपल कार्बोहाइड्रेट की जैसे, क्योंकि ये एक ही मॉलिक्यूल है, एक को आप ज़्यादा डिवाइड नहीं कर सकते इसलिए। तो इनके जो एग्जाम्पल्स होते हैं तो वो ग्लूकोज होता है। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि ये सिंपल शुगर आते हैं, जैसे कि मैंने आपको क्लासिफिकेशन में बताया कि ये सिंपल शुगर में आते हैं। मोनोसैकेराइड्स और डाइसैकेराइड दोनों ही सिंपल शुगर्स में आते हैं, कॉम्प्लेक्स में पॉलीसैकेराइड्स आते हैं। तो आगे बात करते हैं, आइए बात करते हैं मोनोसैकेराइड्स के टाइप्स की। तो इसके जो टाइप्स हैं वो इसमें प्रेजेंट कार्बन एटम्स पर बेस्ड करते हैं। मीन इसमें कितने कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं उस हिसाब से इनके टाइप होंगे। जैसे अगर 3 है तो ट्राइओज, 4 है तो टेट्रोज, 5 है तो पेंटोज, 6 है तो हेक्सोज। ओज, इसमें जो ओज वर्ड आ रहा है उसका मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट। ट्राई माने 3, टेट्रा माने 4, पेंटो माने 5, हेक्सो माने 6। तो इस हिसाब से एक होता है एल्डोपेंटोज, इसमें 5 कार्बन एटम्स होते हैं, सैकेराइड होता है ये भी, और एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है 1। सैकेराइड्स, सो डाई मीन्स होता है 2, सैकेराइड्स मीन होता है शुगर। मीन ऐसा कंपाउंड जिसमें 2 शुगर मॉलिक्यूल हो तो वो हो जाएगा डाइसैकेराइड। मॉलिक्यूल जुड़ते हैं मोनोसैकेराइड्स के, जब 2 अणु जुड़ते हैं मोनोसैकेराइड्स के कोवैलेंटली सहसंयोजक बंध से, तो डाइसैकेराइड का फॉर्मेशन होता है। मोनोसैकेराइड में मतलब 2 मोनोसैकेराइड की जब यूनिट आपस में जुड़ेंगी तो वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स के द्वारा जुड़ेंगे। एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो वो होता है सुक्रोज, लैक्टोज, दूसरा एग्जाम माल्टोज जो ग्लूकोज में टूटता है। मीन 2 मॉलिक्यूल होते हैं माल्टोज के, एक मॉलिक्यूल में ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल्स। पॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं, देखिए पॉली मीन्स होता है सेवरल, मोस्ट, ज़्यादा, अत्यधिक। सैकेराइड्स मीन होता है शुगर। मतलब कहने का मतलब ये है बहुत सारे मोनोसैकेराइड आपस में जुड़ते हैं और पॉलीसैकेराइड का फॉर्मेशन से वो जुड़ते हैं मोनोसैकेराइड एक दूसरे से, उसे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या फिर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोला जाता है। एग्जाम्पल क्या है मोनोसैकेराइड्स के, स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया और ग्लाइकोजन हो गया। हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज है जो स्टोरेज फूड है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में जमा होता है, मीन स्टोर होता है। जो पॉलीसैकेराइड होते हैं वो एक्ट करते हैं फूड स्टोरेज और स्ट्रक्चरल मटेरियल के जैसे। ये बात करते हैं आगे, बात करेंगे ऑलिगोसैकेराइड्स की। तो ऑलिगो जो वर्ड है उसका मीन होता है फ्यू, मतलब कम। ऑलिगो का मीन होता है फ्यू। ऑलिगोसैकेराइड्स कंसिस्ट 2 to 10 मोनोसैकेराइड्स, मीन 2 से लेकर 10 तक मोनोसैकेराइड जैसे ऐड होंगे आपस में तो वो ऑलिगोसैकेराइड का फॉर्मेशन करेंगे। ऑलिगोसैकेराइड एक टाइप से डाइसैकेराइड की ही एक सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। जब 2 मोनोसैकेराइड आपस में कंबाइंड होते हैं तो 1 वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होता है। मीन जब 2 मोनोसैकेराइड्स आपस में जुड़ेंगे, कंबाइंड होंगे, तब एक जो जल का अणु है वो निकल जाएगा। जैसे एग्जाम्पल्स इसके हैं लैक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज। आइए आगे बढ़ते हैं। अगर कॉम्प्लेक्स कार्ब और सिंपल कार्ब्स की बात करें, मीन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट और सिंपल कार्बोहाइड्रेट की बात करें, तो देखिए कॉम्प्लेक्स जितने कार्ब्स हैं, कार्बोहाइड्रेट है, वो सब नेचुरल रिसोर्सेज से मिलते हैं। जैसे गेहूँ हो गया, धान हो गया, मक्का हो गया, आलू हो गया, ब्रेड, ब्राउन ब्रेड ये जिससे बनता है, और फ्रूट्स हो गए, ये सब होते हैं जो नेचुरल रिसोर्सेज, उनसे हमें कॉम्प्लेक्स कार्ब्स मिलते हैं। इन्हें हम गुड कार्ब्स बोलते हैं। अब ये है सिंपल कार्ब्स, तो इनमें क्या होता है, ये सब फैक्ट्री द्वारा निर्मित होते हैं। मीन फैक्ट्री से मैन्युफैक्चर होते हैं। सबसे बहुत हाई शुगर ऐड होता है इसमें, जैसे चॉकलेट वगैरह, बिस्किट वगैरह, इनमें बहुत ज़्यादा हाई शुगर होता है। लगता है तो बहुत अच्छा है लेकिन ये बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, करें कि कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन कैसे होता है, मीन डाइजेस्टिव कैसे होता है। तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है जब वो ब्रेकडाउन होता है तो ग्लूकोज फॉर्म होता है। तो जो ग्लूकोज है वो कैसे कैसे ब्रेकडाउन होता है वो देखते हैं। माउथ, स्टोमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में ये डाइजेस्ट होता है, और जो ग्लूकोज है उसमें ब्रेकडाउन हो जाता है। जो ग्लूकोज है वो स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है, छोटी आंत होती है, उसके द्वारा ऑब्जर्व कर लिया जाता है, मीन्स सोख लिया जाता है और ब्लड स्ट्रीम में भेज दिया जाता है। और जो ब्लड होता है वो जो ग्लूकोज है, जो कार्बोहाइड्रेट था, वो
हर ऐसी जगह पहुंचा देता है जहाँ पे उसकी नीड होती है, ज़रूरत होती है, जहाँ पे जैसे कुछ सेल, अगर कोई दिक्कत हो रही है, सेल में एनर्जी थोड़ी ज़रूरत चाहिए या फिर कोई प्रोसेस हो रही है बायोलॉजिकल, तो उसे चलाने के लिए ज़रूरत होती है एनर्जी की, तो वो जाके ग्लूकोज देगा। तो वो ग्लूकोज को इधर उधर भेजता रहता है। कौन? ब्लड। ब्लड एज अ कैरियर वर्क करता है। कार्बोहाइड्रेट्स के फंक्शन के तो बहुत फंक्शन है। एनर्जी सप्लाई करता है पूरी बॉडी में। कार्बोहाइड्रेट बहुत जल्दी डाइजेस्ट होकर हमें एनर्जी देता है। तो एनर्जी सप्लाई में इसेंशियल फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स और प्रोटीन सेपरिंग एक्शंस के लिए प्रोवाइड कार्बन फॉर सिंथेसिस ऑफ नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। मतलब जब उनका सिंथेसिस होगा तो उसके लिए कार्बन की जो जरूरत पड़ेगी उसे कार्बोहाइड्रेट ही प्रोवाइड कराता है। और टू द बॉडी दे आर द बेस्ट सोर्स ऑफ फ्यूल फॉर आवर बॉडी। मतलब ये एज अ फ्यूल वर्क करते हैं। जैसे गाड़ी को चलाने के लिए तेल मीन फ्यूल की ज़रूरत होती है, ऐसे ही हमारे शरीर को चलाने के लिए जो फ्यूल होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है। So if you like our video, so press the like and subscribe button and don't forget to ring the bell. Thanks for watching.